एवरीवन, आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम कल जहाँ तक किए थे उसी के आगे के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आज का है, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है और इससे 2 साल पहले खरीदा गया था। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 रुपये है तो इसकी खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कितने में ख़रीदा गया था 2 साल पहले कितने में ख़रीदा गया था, ये चीज़ आपसे जानना चाहता है। तो पहले का मतलब आपको बताया था परिवर्तन नीचे करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1445 गुणे कितना हो जाएगा, 15% कम हो रहा है तो 100/15 यानी 85 होगा, और गुणे 185। तो इसको जो है आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 से काट दिया तो 5 51 में 5 5 7 35। ठीक है, और 5 20 में 100, ऐसे ही ये 17 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये इसके साथ में 17 से कट जाएगा। 17 छक्का 102, तो 17 से 85 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और 17 पचे 85। तो अभी गुणा करिएगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20, तो ये हो गया, और 2 जीरो इसका, तो ये आपका कितना हो गया टोटल 2000। ठीक है, तो 2000 ऑप्शन में डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आगे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका बताया गया है, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, मान लीजिए 100 का खरीदा था, तो अगर 5% लाभ होगा तो 105 में बेचेगा। तो इसका 20% क्या किया, क्रय मूल्य, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसका 20% जब बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 20% निकाल लेना, तो 120 का 20% मतलब कितना, 5वां हिस्सा, तो ये आपका हो जाएगा। इसके साथ में 5 दूना 10, 5 करने में 5, तो 21 इसमें बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 126 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है आपका, ये 6 बढ़ रहा है। ठीक, तो 6 जो बढ़ रहा है वही आपका हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि होती है तो उसके बिक्री मूल्य में, ठीक, तो उसे क्या होगा, यहाँ पे जो पूछा ये गया था कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, तो लाभ का प्रतिशत देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6/120 और गुणे 100। तो देखिए यहाँ से 1 जीरो कट गया, 6 दूना 12, 2 पच्चे 10, कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो 5% आपका यहाँ से ये सही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बात समझ में आ रही ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा इस वाले को, तो इस वाला का बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुणे 16 बटे कितना हो जाएगा 100, और गुणे 8 गुणे 100% है तो 100/100 हो जाएगा, और गुणे 128 और बराबर कितना 2 के पावर x। तो अभी सिंपल है, ये इसके साथ में कट जाएगा, ये इसके साथ में कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 के घात में कितना हो जाएगा 4, और गुणे ये आपका 2 के घात में कितना हो जाएगा 3, और ये जो 128 है ना, ये 2 के घात में 7 हो जाएगा, और इधर आपका टोटल कितना मिल जाएगा 2 के पावर x। तो अब इसको जब देखिए पावर क्या होता है, आधार जब बराबर होता है ना तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 7 3 10 4 14 हो जाएगा। तो ये आपका 2 के पावर में कितना मिल जाएगा 14, इधर में आपका 2 के पावर x,
तो ये देखिए आधार बराबर, तो घात वही क्या हो जाएगा बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही मिल रहा है, तो ये आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ रही हैं। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा। जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पहली संख्या को अगर हम x कर लूँ तो उसका 80% मतलब 80/100। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके दूसरी संख्या के 40% से भाग दिया जाता है तो 4 आता है। भागफल कितना आता है 4। तो अगर भागफल में हम दूसरी संख्या गुणा करा दें तो इस संख्या के क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको y × 40/100 और गुणे कितना 4, क्योंकि देखो ये इसके नीचे आएगा तो भाग करेगा तो वो कितने बराबर होगा 4 के, तो उठा के यहीं कर दिया। ठीक है, तो ये इसके साथ ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ और कि ये आपका 1 मिनट, हाँ सही है। तो यहाँ पे इसके तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, तो y गुणे कितना आ जाएगा 16, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो ये x बराबर हो गया कितना 2y। और y क्या है दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। तो दूसरी संख्या 5वीं सबसे छोटी आभाज्य संख्या का 7 गुना है। तो देखिए आभाज्य संख्या जब आप लिखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं है 11। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पे देखिए 5वीं सबसे छोटी आभाज्य संख्या का 7 गुना, तो 5वीं सबसे छोटी आभाज्य संख्या 11 गुणे 7, तो 11 × 7 = 77 ये हो जाएगा। अब ये ला के यहाँ पर रख दोगे तो 2 × 77 कितना हो जाएगा 154। ये कितना मिल गया पहली संख्या। अब आगे आपसे कहा था तो पहली संख्या के 6/11 के, तो निकालिए जो जितना कहा है, तो 154 गुणे 6/11 गुणे 5/8 के 2/7 के 2/7 में का मान क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। ठीक है, और देखिए 11 एकान्नम 11, 11 चौक 44, 7 दूना 14, 2 से कट गया, तो देखिए कितना आ गया 5 तियाँ 15, तो 15 आपका यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात। तो ये आपका 15 आ गया इसमें।